वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द 9 टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 5913 अप टू 185। तो देखो बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें अपने को एंड से 9 टर्म फाइंड करनी है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको एक सिंपल सा काम करना है। हमारी जो एपी गिवन है, ठीक है, ये जो एपी गिवन है इसको हम लोग रीअरेंज कर लेंगे इस तरह से कि हम लास्ट टर्म को सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट में लिख देंगे। ओके, अब क्या होगा, ऐसा करने से अपने पास में ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 185। डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो 5 माइनस 9 ये आ जाएगा -4। और हमको 9 टर्म फाइंड करनी है तो वो अब हमारी डायरेक्ट निकाल देंगे A9 करके, और ये आपके पास में आ जाएगा a + 8d। ये हम सबको मालूम ही है। फर्स्ट टर्म है आपकी 185, ठीक है, प्लस 8, डी की वैल्यू आ गई हमारी -4, ये आ गया आपका 185 माइनस 32 कर देना, ठीक है, और ये कर दोगे तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा 153। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो हम सभी को मालूम है कि 21st टर्म ऑफ एन एपी को हम क्या लिख सकते हैं, a + 20d, ठीक है, और 7th टर्म है तो वो हो जाएगी a + 60, और इक्वल में आ जाएगा आपका 84। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको हम कर लेंगे। -60 इज इक्वल टू 84, ठीक है बेटा, a से a कैंसिल कर देना, ये आपके पास में आ गया 14d 84। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 84 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, 14 6 84, डी आ गया अपने पास में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स द इट्स 11th टर्म। ओके, तो यहाँ पर अपने पास में जो गिवन कंडीशंस हैं उनको लेके हम जल्दी जल्दी काम शुरू करेंगे। हमारे पास में 4 टर्म गिवन है, 0 है। ओके, दैट मीन्स कि अपने पास में गिवन है A4 की वैल्यू 0 है। A4 अपना क्या होता है बेटा, a + 3d, ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेना। a इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में -3d, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में रिलेशन दिया है 25th टर्म और 11th टर्म के लिए, तो अब हम अपनी 25th टर्म फाइंड करेंगे। तो a25, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, a + 24d। अब a की वैल्यू हमने फाइंड की थी -3d, ये यहाँ पे यूज कर लेंगे 24d, और इस तरह से ये क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 21d। अब हम 11 टर्म देखेंगे कि हमारी एपी की 11 टर्म क्या है, तो वो अपने पास में A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे जब हम, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, a + 10d। a की वैल्यू यहाँ भी -3d सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये अपने आ जाएगा -3d + 10d, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 7d के। अब जो रिलेशन हमको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग काम करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्रूव करना है कि 25th टर्म 3 टाइम्स ऑफ 11 टर्म के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर 3 टाइम्स A11 फाइंड करेंगे, जो अपने पास में आ जाएगा 3 × 7d, और इस तरह से ये आ गया 21d विच इज इक्वल्स टू A25, हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। तो जब देखो बेटा हमको 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर चाहिए, दैट मीन्स कि हमको इनके एलसीएम, दैट मीन्स 2 × 5 के मल्टीपल्स चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो 101 से लेके 999 के बीच में हैं और डिविजिबल बाय 10 है। ओके, तो हम सभी को मालूम है कि 101 से लेके 999 के बीच के जब हम नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 10 होगा, ठीक है बेटा, सबको मालूम है ना, 101 से लेके 999 तक पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 10 होगा वो क्या हो जाएगा, 110। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो एपी होगी उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 110, ठीक है। फिर लास्ट टर्म की बात आती है, तो लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी, 999 तक के नंबर्स हैं, तो लास्ट टाइम जो डिविजिबल बाय 10 होगी वो क्या हो जाएगी, 990। तो an की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में बेटा 990, ठीक है ना बेटा। और डिविजिबिलिटी हमने किसकी चेक करनी है, 10 की करनी है ना, तो 10 की जब डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसका मतलब d अपना क्या आ जाएगा बेटा, 10। और यहाँ से हमको नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड करना था, यानी n फाइंड करना था, तो इसके लिए अब हम काम करेंगे। तो इसके लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, an की वैल्यू से। an अपने हमने फाइंड किया है 990 है अपने पास में, ओके।
तो ए एन का फॉर्मूला सबको आता ही है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इक्वल में आ जाएगा 990 के, a हमारा है 110 और ये आ गया n माइनस वन, डी हमारा है 10 इज इक्वल्स टू 990। ठीक है ना बेटा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। इसको अब हम आगे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 110 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 990। तो ये अपने पास में आ गया 100 प्लस 10n 990 के इक्वल है। 10n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 890 के, और n आ गया अपने पास में 89। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 27, 24, 21 एंड सो ऑन शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और सम इनका क्या गिवन है अपने पास में 0 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर AP गिवन है तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 27, D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 24 माइनस 27, ये अपने पास में क्या आ जाएगा -3। ठीक है, और SN गिवन है अपने पास में 0, तो इसलिए हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज कर लेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना बेटा, तो ये अपने पास में आ जाएगा n, अब 2 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 0 हो जाएगा, तो इसलिए 2 को हम लोग ने यहाँ से हटा दिया है। अब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 27 प्लस n हमको फाइंड करना है एज इट इज, डी की वैल्यू आ जाएगी -3, दिस होल इज इक्वल्स टू 0, तो ये n ये अपने पास में आ गया 54 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा n 57 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और ये अपने पास में हो जाएगा 57 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 0। अब n इज इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स 0 हो जाएं, तो इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ये हमारी रिजेक्टेड वैल्यू हो गई। ओके, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 57 इज इक्वल्स टू 3n, n की वैल्यू आ जाएगी 57 डिवाइडेड बाय 3 से कैंसिल कर देना इसको। ठीक है, तो 3 से कैंसिल कर दोगे तो ये 3 1 जा 3 9 जा और n आ गया अपने पास में 19। काम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन AP इफ S5 प्लस S7 इज इक्वल्स टू 167 एंड S10 इज इक्वल्स टू 235 देन फाइंड द AP वेयर S डिनोट्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में दो रिलेशन गिवन है, इन दोनों रिलेशंस का यूज करते हुए हम अपनी दो इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और उन इक्वेशन से हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, ये दो अपने पास में इक्वेशंस गिवन है। अब इनसे कैसे करोगे ये सबको मालूम है। पहले दिया है अपने पास में S5 प्लस S7 की वैल्यू 167 के इक्वल है, तो S5 प्लस S7, ठीक है, ये अपना 167 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर S5 में Sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया है। तो n5 है तो ये आ जाएगा 5/2, 2a प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, तो ये बेटा आपका हो जाएगा 4d। ठीक है, और ये अपने पास में आ जाएगा 7/2 2a प्लस 6b, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, ये आ जाएगा 167। अब इसमें 2 कॉमन ले लेना तो ये अपने पास में आ जाएगा 5/2 2a प्लस 2d। बेटा मैं कॉमन वगैरह इसलिए कहती हूँ ले लो जिससे क्या है कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और काम अपना स्पीड से होता जाता है। ठीक है, ये आप इस तरह से कर लेना, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर देना तो ये 5a प्लस 10d प्लस अपने पास में आ जाएगा 7a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 167, और इससे हम अपनी पहली इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे कि 12a प्लस 31d इज इक्वल्स टू 167। ठीक है ना बेटा, तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए ये जो हमारी सेकंड S10 की वैल्यू गिवन है इसका अब हम ये लोग यूज करेंगे और अपनी सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि नाउ S10 की वैल्यू अपने पास में गिवन है बेटा कितनी, S10 अपने पास में गिवन है 235, यस S10 अपने पास में गिवन है यहाँ पर 235, तो हम ये लिख देंगे S10 में यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 10/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि आ गया 90 इज इक्वल्स टू 235, इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 5 से 235 को कैंसिल कर दिया तो ये अपने पास में आ गया 47। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म हो गई, 2a प्लस 90 47। ठीक है ना बेटा, अब अपने पास में ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई हैं, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, अगर आप एलिमिनेशन से करना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन में a का कोफिशिएंट क्या है बेटा 12, इसका क्या है
2। तो हमको पता चल गया कि हम क्या करें, अगर हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। फर्स्ट में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए जब आप करोगे तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 12a + 31d = 167। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास में आ गया 12a + 54d = या अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 282। तो ये एक थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब फर्स्ट और थर्ड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देना बेटा। ओके, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा और ये अपने पास में आ जाएगा -23d और इक्वल में आ जाएगा -115। ये कैंसिल कर देना, ठीक है। 23 की टेबल में 5 होता है 115, तो ये 5 आ जाएगा और डी की वैल्यू आ गई अपने पास में 5, ठीक है ना बेटा। अब डी की वैल्यू 5 आ गई, अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर देना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन है 2a + 9d = 47। इसमें हम अपनी डी की वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो जब हम इसमें डी की वैल्यू यूज करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2a + 9 × 5 = 47। तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ जाएगी 47 - 45, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1। क्लियर बेटा। तो अब हमको एपी फॉर्म करना है। एपी फॉर्म करना हम लोग को मालूम ही है कि फर्स्ट टर्म तो ए रहती है हमारी, सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं a + d, थर्ड टर्म फाइंड करते हैं a + 2d एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम अपनी एपी फाइंड करेंगे तो ये अपनी फर्स्ट टर्म a यानी 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर 1 + 5 करोगे आप 6 हो जाएगा, फिर 6 + 5 करोगे 11 एंड सो ऑन, और इस तरह से अपनी एपी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, the 14th term of an AP is twice its 9th term. If its 6th term is -8, then find the sum of its first 20 terms. ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी अपने पास में 2 कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी 14th टर्म है वो कैसी है, ट्वाइस इट्स 9th टर्म, ठीक है बेटा। ये हमारी पहली सिचुएशन है। और दूसरी गिवन है कि 6th टर्म की वैल्यू -8 है। तो इससे भी हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे। अपने पास में 2 इक्वेशन फॉर्म होंगी और उन दोनों इक्वेशन से a एंड d फाइंड कर लेंगे, तब हम सम ऑफ 20 टर्म्स निकालेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन 14 टर्म अपने पास में गिवन है कि 14 टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 9 टर्म, तो 2 टाइम्स ऑफ a 9 के इक्वल है, तो हम ये लिख देंगे। ये अपने पास में आ जाएगा a + 13d, ठीक है बेटा। ये ट्वाइस ऑफ a + 8d हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a + 13d ये इक्वल में आ जाएगा 2a + 16d के, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग बेटा, तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास में a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, अपना a = -3d के, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। अब सेकंड वाले पे आएंगे और अपने पास में ये गिवन है कि 6th टर्म की वैल्यू -8 है, दैट मीन्स a + 5d की वैल्यू -8 है। a हमने अभी फाइंड किया है फर्स्ट इक्वेशन में, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो -3d + 5d ये अपना -8 के इक्वल आ जाएगा। कहाँ से किया बेटा अपन ने, यूजिंग फर्स्ट। ओके बेटा। तो अब ये वैल्यू रख दी, तुम लोग को दिख ही गया होगा कि यहाँ से हमारे पास में d की वैल्यू इजीली मिल चुकी है। d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अब एक स्टेप और लिख लेते हैं। चलिए, d की वैल्यू आ जाएगी -4। अब d अपने पास में -4 आ गया है, a अभी हमने देखा -3d के इक्वल है, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट अब हम लोग फाइंड करेंगे। तो अपने पास में a अपना -3d था, यहाँ पर वैल्यू लिख दो, तो -3 × -4 ये अपने पास में a मिल गया 12, ठीक है। अब तो मैं फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज कर लेना, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है बेटा। अब a और d तुमको मिल चुके हैं, यहाँ पे इनका यूज करते हुए फटाफट अपना सॉल्यूशन निकाल लेना। तो S20 आपका क्या आ जाएगा, 20/2, 2 × a की वैल्यू है 12 अपने पास में, ये 20 - 1 इंटू d की वैल्यू अपने पास में क्या है बेटा, -4, तो ये लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देना। तो ये आ गया 10, ये आएगा 24 + 19 × -4, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पर ये अपने पास में आ जाएगा 10, 24 - 76 और ये आ गया 12 × 10 × -52 और इक्वल में आ गया अपने पास में -5, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में,
the 30th term of an AP is 4 times its third term. If its fifth term is 16, then find the sum of its first 10 terms. तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जरा हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि हमारी 30th टर्म दी है 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। तो यहाँ से हमारे पास में A13 की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स A3 के इक्वल, ठीक है। 13 टर्म है तो यह आ जाएगा A प्लस 12D 4 टाइम्स A प्लस 2D। इसको और सॉल्व कर दो जल्दी से, जैसा अभी पहले वाला क्वेश्चन किया है सेम काम करना है बेटा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये अपने पास में आ जाएगा 4D हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 3A के। तो A की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 4/3D, ठीक है ना बेटा। अब अपने पास में नेक्स्ट सिचुएशन है फिफ्थ टर्म 16 है, मीन्स A5 की वैल्यू अपने पास में गिवन है 16 है, दैट मीन्स A प्लस 4D हमारा 16 के इक्वल है। A की वैल्यू ये जो इक्वेशन 1 में फाइंड की है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, 4/3D प्लस 4D ये 16 के इक्वल आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 3, ये 4D प्लस 12D 16D डिवाइडेड बाय 3 16 से 16 कैंसिल हो गया। और इस तरह से यहाँ से हमको D की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, D की वैल्यू आ गई अपने पास में 3। D की इस वैल्यू को हम अपनी इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 4/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल कर दिया, A मिल गया 4, ठीक है ना बेटा। तो जब अपने पास में A की वैल्यू भी मिल चुकी है तो अब हम अपना काम आगे स्टार्ट कर देते हैं। अब हमको करना क्या था, अपने पास में हमको यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना था। तो SN का फॉर्मूला यूज करते हुए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, ये अपने पास में आ जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू D। S10 निकालना है तो S10 निकाल देंगे 10/2, ये आ जाएगा अपने पास में 2 इंटू A की वैल्यू है 4, ये 10-1 इंटू D सारी वैल्यूज पुट की और ये अपने पास में आ गया 8 प्लस 9 इंटू 3 और इसको और सॉल्व कर देना और ये तुम्हारे पास में सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर बेटा। तो ये 5 इंटू 8 प्लस 27 और ये अपने पास में आ गया 5 इंटू 35 और ये अपना सॉल्यूशन आ गया बेटा 175, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। ये तो आपकी बेटा NCERT का ही क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को मालूम ही होगा कि यहाँ पे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49, मीन्स S7 की वैल्यू अपने पास में गिवन है 49 है। फिर 17 टर्म्स के लिए लिखा है 289 है, मीन्स S17 की वैल्यू हमारे पास में 289 है और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ से इन दोनों का यूज करते हुए दो इक्वेशन बनाएंगे जिससे हमें A एंड D मिल जाएंगे और उससे हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर लेंगे। अब S7 और S17 दोनों में ही सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करना है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला तो आप लोग बहुत बार रिवाइज कर ही चुके हो, एक बार और देख लो जल्दी से, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ये हम दोनों ही कंडीशन में यूज करके अपनी दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो जब हम इसके लिए यूज करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 7/2 2A प्लस 7-1 इंटू D इज इक्वल्स टू बेटा 49, ठीक है ना। इस 7 से इस 49 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये अपने पास में एक 2 जो डिवाइडेड बाय 2 है इससे भी हम अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 2A प्लस 60 इज इक्वल्स टू 7। 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7 और ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। सेम एज अपन सेकेंड कंडीशन में यूज करेंगे जो अपने पास में गिवन है, तो ये अपने पास में यहाँ से आ जाएगा 17/2 2A प्लस 17-1 डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा 16D इज इक्वल्स टू 289, ठीक है ना। अब 17 से 289 कैंसिल कर देते हैं क्योंकि 17 का ये स्क्वायर होता है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 2 से 2 कैंसिल कर देना तो ये तुम्हारे पास में सेकेंड इक्वेशन आ गई A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 17, ठीक है ना। अब चाहो तो यहाँ से ही A की वैल्यू फाइंड कर लो तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 17-8D, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन से ये जो A की वैल्यू है तुम्हारी इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। क्लियर। ये जो इक्वेशन 1 बनाई है ना अभी हमने, इसमें A की वैल्यू लिख दो तो इससे फटाफट से अपने पास में D मिल जाएगा।
तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 8d प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व कर देना, तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस 5d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 17। तो d की वैल्यू यहाँ से अपने को दिख रहा है कि अपने पास में क्या मिल जाएगी, 2। क्लियर बेटा। अब d की वैल्यू मिल चुकी है तो फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू रख दो या सेकंड में रख दो, तो फ्रॉम सेकंड कर लेते हैं हम लोग। तो a क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 17 माइनस 8 इंटू 2 16 16 17, ये a बन गया 1। क्लियर बेटा। अब a मिल गया और d मिल गया, अब हमको फाइंड क्या करना था, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn के फॉर्मूला जो अपना अभी हमने लिखा था, इसमें a और d हम सब्सटीट्यूट कर देंगे और इस तरह से सम ऑफ n टर्म्स मिल जाएगा, n बाय 2 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 2। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दूं और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। n बाय 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास में आ जाएगा n बाय 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल और ये अपना आ गया n स्क्वायर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 29 एंड सम ऑफ द टर्म्स इज 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास में क्या क्या चीजें गिवन है उनका यूज कर लेते हैं अपने। तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म गिवन है बेटा 2 है, तो a की वैल्यू हमने जल्दी से लिख दी 2 है। लास्ट टर्म 29 है, यानी कि an की वैल्यू 29 है। और इसके बाद में सम ऑफ n टर्म्स 155 है, यानी Sn अपने पास में 155 है। ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं, तो हम काम वही करेंगे कि हम यहाँ पे Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, n बाय 2 a प्लस an या a प्लस l वाला। ठीक है, Sn 155 है, ये लिख देंगे n बाय 2 यहाँ से। फिर इसके बाद में फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 29, ये लिख देंगे। तो ये अपने पास में आ जाएगा 155 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 31। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये n अपने पास में आ जाएगा 155 इंटू 2 अपॉन 31 से इसको कैंसिल कर देना, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास में n की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 10। हमने n की वैल्यू क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें d निकालना था और d निकालने के लिए हमको an या Sn का फॉर्मूला यूज करना था। जब तक n नहीं होगा तब तक हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना बेटा। तो यहाँ पर अपने पास में an की वैल्यू क्या गिवन थी, 29, जो हमने अभी यहाँ पे यूज की। अब इसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे, तो हम अब यहाँ पर लिख देंगे कि ना an अपने पास में गिवन है 29, n हमने फाइंड कर लिया है 10। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें हमको वैल्यू सब्सटीट्यूट करना इजी रहता है। अब a की वैल्यू क्या दी थी बेटा 2, ठीक है, n हमने फाइंड कर लिया है 10 माइनस 1 इंटू डी 29, तो ये अपने पास में आ गया 9d इज इक्वल्स टू 29 माइनस 2। d की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 9, 9 3 27, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, इफ Sn denotes the sum of n terms of an AP, prove that S12 is equals to 3 times S8 minus S2। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट कर रहा है, तो सबसे पहले हमको S12 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद S8 की और उसके बाद S4 की। ठीक है, फॉर्मूला एक ही यूज करने वाले हैं हम लोग, Sn is equals to n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना बेटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हम सबसे पहले S12 फाइंड करेंगे, तो ये आएगा 12 बाय 2, ये अपने पास में आ जाएगा 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो ये अपने पास में आ जाएगा 2a प्लस 11d, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 12a प्लस 66d। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम फाइंड करेंगे S8 फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 बाय 2, 2a प्लस 8 माइनस 1 डायरेक्ट कर लें 7d, तो ये कैंसिल कर देना, तो ये अपने पास में आ जाएगा 4, तो ये इक्वल में आ जाएगा 8a प्लस 28d। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है अपने को। S8 भी फाइंड कर लिया हमने। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग, वो अपना क्या करना है अपने को S4। ठीक है, तो S4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो S4 अपने पास में आ जाएगा 4 बाय 2, 2a प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3d। इसको भी कैंसिल कर देना, तो ये S4 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 4a प्लस 60। सारी वैल्यूज निकाल ली। अब तुमको क्या प्रूव करना है उसका देखो,
राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल देना, उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देना। अब हमको जो चीज़ प्रूव करना है उसके राइट हैंड साइड में क्या लिखा है बेटा, 3 टाइम्स S8 माइनस S4। तो 3 टाइम्स S8 की वैल्यू लिख देंगे हम सबसे पहले, वो क्या है बेटा अपनी 8A प्लस 28D। इसमें से S4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4A माइनस 60 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 4A प्लस 22D। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में रिजल्ट हमको दिख रहा है कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12A प्लस 66D। और ये हमारा किसके इक्वल है बेटा, S12 के। ठीक है, so it is equals to left hand side, hence it is proved. Next question. हमारा क्वेश्चन है, if the ratio of the sum of first n terms of two APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27, find the ratio of their mth terms. ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज केवल समझने वाली है। पहले तो ये कि अपने पास में यहाँ पर रेशियो ऑफ टू एपीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो अपनी दोनों एपीज हैं, ठीक है, ये जो दो एपीज हमको सपोज करनी है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी दो एपी जो हम ले रहे हैं इसकी फर्स्ट टर्म हमारी ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में यहाँ पे रेशियो दिया है तो मान लेते हैं वो एस एन है, और हमको एम एन टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो एम एन टर्म सपोज कर लेते हैं इसकी क्या है, ए एम है। ओके, और सेकंड वाली एपी है, इसके लिए मान लेते हैं इसकी फर्स्ट टर्म ए डैश है, कॉमन डिफरेंस डी डैश है। सम ऑफ एन टर्म्स को हम एस डैश एन से डिनोट कर लेते हैं और एम एन टर्म को हम ए डैश एन से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने पास में बेटा गिवन क्या है, एस एन और एस डैश एन का रेशियो गिवन है और हमको ए एम और ए डैश एम का रेशियो निकालना है। ए एम और ए डैश एम तो समझ गए ना बेटा, एम एन टर्म है, तो ए एन की हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। और ए डैश एम के बारे में बात करोगे तो वो आएगा ए डैश प्लस एम माइनस 1 इंटू डी डैश के इक्वल। तो हमको इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है और ये वाला रेशियो अपने पास में गिवन है और इससे हम अपने रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को काम करने के लिए एक चीज और ध्यान रखना है हमको कि जब कभी भी हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो गिवन हो और उनके एम एन टर्म्स या किसी भी टर्म का रेशियो फाइंड करना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो यहाँ पर एस एन यूज कर रहे हैं, एन ए टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और इससे एम ए टर्म पर पहुंचना है, तो इसके लिए हमेशा एन की जो वैल्यू है वो हम लोग रेशियो फाइंड करने के लिए 2m-1, ठीक है, ये यूज करते हैं। और इसको किस तरह से यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो जल्दी से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम शुरू करना है, वो है एस एन अपॉन एस डैश एन। ठीक बेटा, ये हमारे पास में गिवन किसके हैं, ये हमारे पास में गिवन है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 के। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो एस एन का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस डी लिया है। एस डैश एन के लिए भी जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसकी फर्स्ट टर्म a डैश और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा अपना d डैश। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 के। n/2 से n/2 कैंसिल कर देंगे तो ये बेटा आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश के इक्वल, और ये क्या आ जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब जैसा कि अभी भी तुम लोगों को मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि हमको n ए टर्म या m ए टर्म किसी का भी रेशियो फाइंड करना है तो हम n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2m-1। ठीक है, तो अब यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपना n व्हेन n इज इक्वल्स टू 2m-1। तो जब हम ये लेंगे तो ये अपने पास में किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ये चेंज हो जाएगा 2m-1 इंटू डी और अपॉन में आ जाएगा बेटा 2a डैश प्लस 2m-1 इंटू डी डैश के इक्वल। ठीक है बेटा, तो ये आ गया अपना। यहाँ पर भी हम n की अपनी ये वैल्यू लिख देंगे। ये वैल्यू हमारे पास में हमको क्या लिखनी है 2m-1। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n की वैल्यू, ये आएगी 2m-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 टाइम्स 2m-1 प्लस 27। जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में कर दिया, n को रिप्लेस कर दिया 2m-1 से। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया बेटा, ये आ गया 2a प्लस
2m minus 2 into d divided by 2a dash plus 2m minus 2 into d dash, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया अपने पास में 14m minus 7 plus 1 डिवाइड किया यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया 8m minus 8 plus 27। क्लियर बेटा। अब इसको आगे सॉल्व किया तो अपने पास में 8m minus 4 किया, वेट अ मिनट, ये आएगा अपने पास में 8m minus 4, ठीक बेटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेना, ये आ जाएगा a plus m minus 1 into d, और नीचे अपन करेंगे इसको डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा a dash plus m minus 1 into d dash, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना, तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा 14m minus 6, डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा 8m plus 23। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देना, कैंसिल करने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो न्यूमरेटर में हमने लिखा है वो m टर्म ऑफ द AP है, तो ये am बन गया और ये अपने पास में आ गया a dash m, और यही हमको फाइंड करना था कि m टर्म्स का रेशियो इनका क्या होगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन AP and their sum is 15, the number obtained by reversing the digit is 594, less than the original number, find the number, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर अपने पास में ये गिवन है कि एक 3 डिजिट नंबर है, ओके, और जो उसके सारे के सारे डिजिट्स हैं वो सारे के सारे डिजिट्स कैसे हैं, 3 डिजिट्स AP में हैं। तो 3 डिजिट नंबर तो सभी को मालूम ही है ना कि अपने पास में 101 से लेके 999 तक होते हैं, तो ये यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है। अब ये लेकिन इसमें क्या गिवन है कि ये जो डिजिट्स हैं इसके इस नंबर के पर्टिकुलर के वो AP में हैं, तो जब कभी भी बेटा 3 डिजिट्स AP में होते हैं तो वो हम क्या सपोज कर लेते हैं, a minus d, a and a plus d, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि ये जो 3 डिजिट नंबर है इसके वंस प्लेस का जो डिजिट है, ठीक है बेटा, जो वंस प्लेस डिजिट है वो अपने पास में a minus d है। फिर हमने सपोज किया कि जो 10th प्लेस डिजिट है वो हमारा a है, और जो उसका 100th प्लेस डिजिट है वो अपने पास में, ठीक है, 100th प्लेस डिजिट जो है वो अपना a plus d है, ओके। तो जब हमने ये सब सारे के सारे, ये ध्यान रखने वाली चीजें बार बार कह रही हूँ कि 3 डिजिट्स AP में है तो 3 डिजिट्स हमको ये सपोज करने हैं, क्लियर। अब जब हम 3 डिजिट्स को ये सपोज कर लेंगे तो अपना जो ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर है वो क्या बन जाएगा बेटा, ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर हमारा किस तरह से फॉर्म करेंगे, 1 प्लेस का डिजिट प्लस 10 प्लेस का डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 100 प्लेस का डिजिट है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टाइप से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a minus d plus 10a plus 100a plus 100d, ठीक है बेटा। अब ये हमने सारा का सारा सॉल्व किया तो अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा, 111a, क्लियर बेटा, प्लस अपने पास में आ जाएगा 99d, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसके बाद में उन्होंने कहा है कि रिवर्सिंग द न्यू नंबर से अपने को इसको रीअरेंज भी करना है, तो हम पहले सारी कंडीशंस बना लेते हैं, उसके बाद में इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर अगर हम करते हैं तो दैट मीन्स कि 1 प्लेस का डिजिट 100 प्लेस पे पहुंच जाएगा और 100 प्लेस का डिजिट 1 प्लेस पे आ जाएगा। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स हमारा न्यू नंबर जो फॉर्म होगा, न्यू नंबर वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100 टाइम्स a minus d प्लस 10a प्लस a प्लस d, क्लियर बेटा। हमने इनको रिप्लेस कर दिया इनके प्लेसेस को, तो ये अपने पास में रिजल्ट आ गया 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 111a माइनस 99d। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो अब हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम अपनी कंडीशन पे ध्यान देंगे। कंडीशन हमारे पास में क्या लिखा है कि इनका सम कितना है बेटा, सारे डिजिट्स का सम 15 है। तो पहली इक्वेशन हमारी यहीं से फॉर्म होगी।
कि इनका सम 15 है और उसके बाद में सेकंड इक्वेशन के लिए हम सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म करेंगे कि हमारे पास में सारे डिजिट्स का सम 15 है। तो डिजिट्स हमारे हमने क्या चूज किए हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये किसके इक्वल कर देंगे 15 के। ठीक है, d से d कैंसिल कर देना, फटाफट से 3a की वैल्यू आ जाएगी 15 और a मिल गया अपने को 5। क्लियर बेटा। अब सेकंड वाली कंडीशन के ऊपर जाते हैं। सेकंड वाली कंडीशन अपनी सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, वो लिखा हुआ है अपने पास में द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, जो अभी अभी हमने फाइंड किया 111a माइनस 99d, और उसमें इन्होंने बोला है कि ये कैसा है 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो इससे हम अपना दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन फॉर्म किस तरह से होगी वो देख लो जल्दी से। ये अपने पास में गिवन है कि अपना जो ओरिजिनल नंबर है, ओके बेटा, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है 111a प्लस 99d, या आप इसको इस तरह से समझना चाहो तो ये भी देख सकते हो कि इसका मतलब ये है कि जो दोनों नंबर्स हैं उनका डिफरेंस 594 है। आपको जैसे इजी लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसमें इन्होंने कहा कि ये नंबर में अपना 594 अपने रिवर्सिंग द डिजिट से जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ है उससे ये नंबर इतना बड़ा है, तो हमने इसमें से 594 लेस कर दिया, और इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये अपने पास में आ जाएगा 99d प्लस 99d इज इक्वल्स टू 594। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 198d 594। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 594 डिवाइडेड बाय 198। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 3। क्लियर बेटा। और दूसरी तरह से इक्वेशन बनाने के लिए जो मैं बोल रही थी वो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जिन लोगों को समझ में आता है कि जब बोला गया कि रिवर्सिंग द डिजिट 594 उससे छोटा है, तो इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो बड़ा है, 111a प्लस 99d बड़ा है, और इसमें से अगर हम अपना छोटा वाला नंबर दैट मीन्स जो हमने रिवर्सिंग द डिजिट से फाइंड किया था वो है 99d, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वल में आएगा 594। तो इससे भी जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास में सेम रिजल्ट आएगा। तो आपके ऊपर है आप किस तरह से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आप समझ लें, और इसके बाद में भी आप सॉल्व कर देना तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेम टाइप से ये अपने पास में फिर 198d आ जाएगा इक्वल में 594, और आप इसे कैंसिल कर देना, d की वैल्यू आ जाएगी 3। ये आपके ऊपर है बेटा आपकी, आप इक्वेशन इस मेथड से फॉर्म करते हैं या प्रीवियस वाले से। ओके बेटा, अब अपने पास में a भी आ गया है और d की वैल्यू भी आ गई है। अपने को अब करना क्या था, अपने को वो नंबर बताना था 3 डिजिट नंबर वो क्या होगा। तो हमने देखा है कि अभी अभी कि हमारा ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर क्या था बेटा 111a प्लस 99d। अब a और d की जो वैल्यूज आई थी हमारी वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये अपने पास a की वैल्यू आई थी 5, 99d की वैल्यू थी 3, इसको हमने सॉल्व कर देना है। तो ये अपने पास में टोटल रिजल्ट लिख देती हूँ मैं जल्दी से 852। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में sum of first n terms of 3 arithmetic progression are s1, s2 and s3 respectively. The first term of each AP is 1 and their common differences are 1, 2 and 3 respectively. Prove that s1 plus s3 is equals to 2s2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में क्या गिवन है बेटा, अपने पास में 3 AP गिवन है और उनके सम ऑफ n टर्म्स को s1, s2, s3 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जो हमारी APs हैं वो हमारे पास में 3 AP हैं, जिसमें इसमें ये लिखा हुआ है कि इनका जो फर्स्ट टर्म है सारी APs की फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1 है। तो मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट AP है, तो इसके लिए a की वैल्यू 1 है, इसके लिए भी a की वैल्यू 1 है और इसके लिए भी 1 है। ये सेकंड AP है और ये हमारी थर्ड AP है। क्लियर बेटा। फिर इन्होंने बोला कॉमन डिफरेंस सभी के डिफरेंट है। तो पहली वाली AP के लिए कॉमन डिफरेंस है अपने पास में 1, दूसरी वाली के लिए है 2 और तीसरी वाली के लिए है 3। अब इन्होंने कहा इनकी जो सम ऑफ n टर्म्स है इसको s1 से डिनोट किया गया है, इसको s2 से और इसको s3 से। उसके बाद में हमको ये रिलेशन अपना प्रूव करना है। तो अपना काम शुरू करते हैं बेटा सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले से ही, क्योंकि हमको उसी में रिलेशन प्रूव करना है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला सबको याद है ना, चलो जल्दी से एक बार और लिख लेते हैं n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d।
ठीक है, अब इससे हम जल्दी जल्दी अपने S1, S2 और S3 फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो S1 फाइंड करेंगे तो ये आएगा n/2। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास में गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म 1 गिवन है, n-1 फर्स्ट S1 के लिए D1 है हमारा, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया और इस तरह से ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया 2 + n-1 और इस तरह से ये आ गया n/2 n+1। ठीक है बेटा, अब ये हमने और सॉल्व किया तो ये आ गया n² + n/2। तो ये हमने S1 फाइंड कर लिया। सेम है, अब हम अपना S2 फाइंड कर लेंगे। तो S2 जब फाइंड करेंगे तो वो अपने पास में आ जाएगा बेटा n/2, 2 एक की वैल्यू 1 है, n-1 D हमारे पास में S2 का हमें मालूम है 2 है, तो ये n/2 ये आ जाएगा 2 + 2n-2। ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल कर देना, ये n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल अगेन कर देना और ये S2 की वैल्यू निकाल दी हमने। अब S2 भी मिल गया। अब इसके बाद में जल्दी से S3 भी फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा n/2, 2 × 1 + n-1। अब D क्या करना है 3, करेक्ट, n/2 ये आ गया 2 + 3n-3। अब इसको भी सॉल्व कर दिया बेटा, तो ये n/2 ये अपने पास में क्या आ जाएगा 3n-1। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 3n² - n/2। अब जो चीज हमको प्रूव करनी है जल्दी से वो देख लेते हैं। हमको प्रूव करना था कि S1 और S3 का सम ट्वाइस ऑफ S2 के इक्वल है। तो जल्दी से अब हम S1 और S3 ऐड करके देख लेते हैं कि ये हमारा इसके ये रिजल्ट के इक्वल है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे S1 + S3 पर। क्लियर बेटा, चल अब अपना काम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास है S1 + S3। S1 और S3 की वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो S1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, ये फाइंड की थी n² + n/2 और S3 की वैल्यू क्या फाइंड की है बेटा हमने, ये अभी हमने फाइंड की है कि 3n² - n/2। इनका एलसीएम ले लो 2 और ये आ गया n² + n + 3n² - n, n से n कैंसिल कर देना, ये आ गया 4n² ये कैंसिल किया 2। अब आपको दिख ही गया होगा कि ये अपने पास में क्या आ गया बेटा, ये आ गया अपने पास में 2 × n²। ठीक है, 2 × n² और n² आपकी वैल्यू किसकी थी, S2 की, तो 2 × S2 which is equals to right hand side, hence it is proved। समझ में आ गया ना बेटा अच्छे से। अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।